दोस्तों, आज की यह वीडियो अब तक की सबसे खास वीडियो होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आपके मन से क्रोध निकल जाएगा, आपका मन शांत हो जाएगा, आपके मन में कभी बुरे ख्याल नहीं आएंगे, आप कामयाबी की राह को जान जाएंगे। इस वीडियो को हमने बुद्ध के सभी पावन विचारों के समावेशों को आपस में मिलाकर इस वीडियो का निर्माण किया है, इसीलिए यह वीडियो बहुत ही ज़रूरी है। आप ध्यान लगाकर सुनिए। क्रोध एक दुश्मन है, इसे कैसे ख़त्म करें। एक समय की बात है, भगवान गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ बैठे हुए थे और उन्हें उपदेश दे रहे थे। तभी उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, क्रोध इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है। क्रोध करने वाला व्यक्ति खुद को तो हानि पहुंचाता ही है, लेकिन दूसरों को भी हानि पहुंचाता है। वह प्रतिशोध की आग में जलता है और अपने जीवन को बर्बाद करता है। उनके उपदेश खत्म हो जाने के बाद उनके शिष्यों में से एक शिष्य खड़ा हो गया और वह बोलने लगा। वह गौतम बुद्ध को कहता है, तू एक ढोंगी है, तेरी बातें मनुष्य के रहन सहन से विपरीत है। तू जो भी कहता है उसे अपने जीवन में अनुसरण नहीं करता है और दूसरों को यह सब करने को कहता है। जब उनका शिष्य गौतम बुद्ध को उल्टी सीधी बातें कह रहा था, तब गौतम बुद्ध ने उसे कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। वो शांत बैठे हुए थे, लेकिन ऐसे में वह व्यक्ति को और ज़्यादा गुस्सा आ गया और उसने गुस्से में आकर गौतम बुद्ध के मुंह पर थूक दिया। इसके बाद भी महात्मा गौतम बुद्ध को गुस्सा नहीं आया और वो शांत बैठे रहे। उनका शांत चित्त देखकर उस व्यक्ति का गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था। महात्मा गौतम बुद्ध ने अपने चेहरे से थूक को पोंछा और चुपचाप बैठ गए। यह सब देखकर उस शिष्य को समझ नहीं आया कि वह क्या करे। गुस्से में आकर वह उस जगह को छोड़कर चला गया और अगले दिन अपने घर पहुंच गया। जैसे वह अपने घर पहुंचा, तब उसका दिमाग शांत हो चुका था। दिमाग शांत होने की वजह से उसको इस बात का एहसास हुआ कि उसने कितनी बड़ी गलती की है, उससे कितना बड़ा पाप हुआ है। वह खुद को मन ही मन कोसने लगा। वह सोचने लगा, या मैंने क्या कर दिया है? मैंने महात्मा बुद्ध का अपमान किया है। ऐसा पाप मैं कैसे कर सकता हूँ? मैंने बहुत बड़ी गलती की है। मुझे जाकर महात्मा बुद्ध से माफ़ी मांगनी चाहिए। यह सब कहकर वह तुरंत गौतम बुद्ध के पास चल दिया, लेकिन गौतम बुद्ध उस स्थान पर नहीं थे। ऐसे में वह शिष्य जगह जगह भटकता उन्हें खोजता रहा। जैसे ही उसे महात्मा बुद्ध मिले तो वह उनके पैरों पर गिर गया और कहने लगा, मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे गलती हुई है। मैंने आपका अपमान किया है, मैंने यह बहुत बड़ा पाप किया है। यह सब देखकर गौतम बुद्ध ने उससे कहा, शांत हो जाओ, क्या बात है, मुझे बताओ, तुम कौन हो? गौतम बुद्ध के यह पूछने पर वह शिष्य चौंक गया। वह सोचने लगा कि महात्मा बुद्ध मुझे कैसे भूल सकते हैं? मैंने तो कल इनका अपमान किया था। यह सोचकर उसने महात्मा बुद्ध से पूछा, मैं वही शिष्य हूँ जिसने कल आपका अपमान किया था और आप इतनी जल्दी मुझे भूल गए? तब महात्मा गौतम बुद्ध कहते हैं, हमें कल की बातों को कल ही छोड़ देना चाहिए। अगर अच्छा हो या बुरा, उसके बारे में बार बार नहीं सोचना चाहिए। मैं बीती हुई बातों को पीछे छोड़कर आगे चलता हूँ और ऐसा ही सबको करना चाहिए। महात्मा बुद्ध की यह सब बातें सुनकर वह शिष्य और ज़्यादा प्रभावित हुआ और उसने बोला, मैं आज से आपकी हर बात को माना करूँगा। क्रोध करना इंसान के लिए सबसे खतरनाक है। यह मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन है जो उसे बर्बाद कर देता है। इसीलिए मनुष्य को कभी क्रोध नहीं करना चाहिए। हमें बीती हुई बातों को भुलाकर अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। अगर कोई मनुष्य अपनी बीती हुई बातों पर ज़्यादा ध्यान देता है तो उसका ध्यान पूरी तरह से भूतकाल में लगा होता है और वह इंसान कभी आगे नहीं बढ़ पाता। इसीलिए हमेशा हमें पुरानी बातों को छोड़कर आगे सोचते रहना चाहिए। मन को शांत कैसे करें? एक समय की बात है, गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक सफ़र पर थे। सफ़र में चलते चलते बुद्ध को प्यास लगी तो उन्होंने अपने एक शिष्य से कहा कि जाओ मेरे लिए पानी को लेकर आओ। अब ऐसे में उस शिष्य ने आसपास देखा तो उसे कोई पानी का साधन नहीं मिला, लेकिन उसने और कोशिश की तो रास्ते में उसे एक पानी का स्रोत मिला। वहाँ उसने देखा कि कुछ लोग उस पानी में गंदे कपड़े धो रहे हैं और एक बैलगाड़ी वाला उस पानी के स्रोत के ऊपर से गुजर गया, जिससे पूरा पानी गंदा हो गया और उस पूरे पानी में मिट्टी भर गया।
फिर उसने सोचा कि इस गंदे और मिट्टी से भरे हुए पानी को मैं बुद्ध के पास कैसे लेकर जा सकता हूँ। तो वह खाली हाथ ही वापस गौतम बुद्ध के पास लौट आया और उसने सारी बात गौतम बुद्ध को बताई। तब बुद्ध ने कहा कि ठीक है, हम सब यहाँ पेड़ की छांव में बैठकर थोड़ा आराम करते हैं। कुछ समय बीता, फिर गौतम बुद्ध ने उस शिष्य से कहा, जाओ अब पानी को लेकर आओ। अब वह शिष्य वापस उस पानी के स्रोत के पास पहुंचा। वहां जाकर उसने देखा कि पानी बिल्कुल साफ हो गया था और वह पानी पीने योग्य हो गया था। अब वह शिष्य बुद्ध के लिए पानी लेकर आया और उसने गौतम बुद्ध को पानी पिलाया। बुद्ध ने पानी पीकर सबको यह बात बताई कि जिस तरह से पानी में कीचड़ मिट्टी फैल गई थी, लेकिन उसे थोड़ा समय तक छोड़ देने पर उसका सारा मिट्टी नीचे बैठ गया और पानी वापस साफ हो गया। उसी तरह से हमारा दिमाग भी है। जब हमारा दिमाग अशांत हो जाता है तब उसे थोड़ा वक्त देकर उसे शांत करना चाहिए। हमारा दिमाग गुस्से के बाद जरूर शांत होता है। अशांत दिमाग से लिए हुए फैसले हमेशा गलत होते हैं। हमें अशांत मन के साथ कभी भी कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए जिससे कि गलती होने की कोई गुंजाइश न रह जाए और हम घोर संकटों से बच सकें। मारने वालों से बचाने वाला बड़ा होता है। गौतम बुद्ध को हम बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, जिन्होंने बौद्ध धर्म की स्थापना की और उन्होंने लोगों के जीवन में ढेरों बदलाव लेकर आए। यह कहानी भी उनके बचपन की है, जब वे छोटे थे और उनका नाम बुद्ध नहीं बल्कि उनका नाम सिद्धार्थ था। उनके एक चचेरे भाई भी थे जिनका नाम देवदत्त था। तो चलिए जानते हैं इस घटना के बारे में। राजकुमार सिद्धार्थ के महल के पास एक उद्यान था जहाँ पर राजकुमार सिद्धार्थ बैठकर प्रकृति का आनंद लिया करते थे। एक दिन जब वे अपने बगीचे में बैठे हुए थे, तभी एक घायल हंस उनके पैरों के पास आकर गिरा। उस हंस के शरीर में एक तीर लगा हुआ था। उसे देखने से प्रतीत हो रहा था कि किसी शिकारी ने उसका शिकार किया है। हंस को तकलीफ में देखकर और उसे फड़फड़ाता देखकर राजकुमार सिद्धार्थ का दिल पिघल गया और उन्होंने उस हंस की सहायता करनी चाहिए। उन्होंने सबसे पहले उस हंस के शरीर से तीर निकाला और उसके घायल हुए जगह पर मलहम लगाकर उसकी पट्टी कर दी। यह सब कर लेने के बाद देवदत्त कुछ खोजता हुआ सिद्धार्थ के पास आया। देवदत्त जैसे ही सिद्धार्थ के पास पहुंचा तो उसने कहा, तो यह मेरा हंस तुम्हारे पास है, लाओ इसे मुझे दे दो। मैंने इसका शिकार किया। इसका शिकार करने में मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ी है। इस पर मेरा अधिकार है। देवदत्त की यह बात सुनकर सिद्धार्थ ने उससे कहा, नहीं, यह हंस घायल था और मेरे पास आया। मैंने इसकी मदद की और इसकी जान बचाई, इसीलिए इस पर अधिकार मेरा है। दोनों भाइयों के बीच उस हंस के अधिकार को लेकर बहस होने लगी। अब वो जानना चाहते थे कि उस हंस पर किसका अधिकार सबसे ज़्यादा है। ऐसे में उन दोनों ने निर्णय लिया कि वो राजा के पास जाएंगे। सिद्धार्थ के पिताजी कपिलवस्तु के राजा थे। वे दोनों राजकुमार राजा के पास पहुंचते हैं। तब देवदत्त ने सबसे पहले कहा, महाराज, इस हंस पर सबसे ज़्यादा अधिकार मेरा है क्योंकि मैंने इसका शिकार किया है। इस वजह से आप सिद्धार्थ से कहिए कि यह हंस मुझे वापस दे दे। जैसे ही देवदत्त की बात पूरी हुई तब राजा दोनों को शांत कराते हुए और पूछते हैं, क्या बात है। ऐसे में सिद्धार्थ ने राजा को पूरी बात बताई और उनसे बोले, पिताजी, यह बात सत्य है कि इस हंस का शिकार देवदत्त ने किया है, लेकिन यह हंस घायल होकर मेरे कदमों के पास आकर गिर गया था। इसे घायल देखकर मैंने इसका इलाज किया और उसे अब ठीक कर दिया है। अब आप ही बताइए, इस हंस पर सबसे ज़्यादा अधिकार किसका है। राजा ने इस मामले पर अच्छे से विचार किया। विचार कर लेने के बाद उन्होंने सभा में एक बहुत बड़ी बात कही और वह बात यह थी कि मारने वाले से बचाने वाले का अधिकार सबसे ज़्यादा होता है। इसीलिए इस हंस पर सबसे बड़ा अधिकार सिर्फ सिद्धार्थ का है, क्योंकि उसने हंस को मारा नहीं बल्कि उसे घायल देखकर उसका इलाज किया और उसकी जान बचाई। राजा के ऐसा कहने के बाद देवदत्त को यह बात समझ में आ गई। वह भी जान चुका था कि मारने वाले से बचाने वाले का अधिकार ज़्यादा होता है। इस बात से हमें यह समझ में आता है कि मारने वाले से ज़्यादा बचाने वाला बड़ा होता है और उसका अधिकार भी मारने वाले से ज़्यादा होता है। इसीलिए हमें भी दूसरों की मदद करनी चाहिए और परेशान लोगों की सहायता करनी चाहिए। ऐसा करने से हम अपने समाज को एक अच्छा समाज बना सकते हैं और एक अच्छे समाज से ही एक अच्छे देश का निर्माण होता है। इसीलिए आप भी आज से प्रण लीजिए कि आज से आप भी दूसरों की सहायता करेंगे।
बुद्ध और भिखारी। एक समय एक भिखारी अपने जीवन से परेशान हो चुका था, क्योंकि उसे अपने जीवन को चलाने के लिए भीख मांगना पड़ता था। उसे हर एक चीज़ खरीदने के लिए उसे भीख मांगना पड़ता था। इसी बात को लेकर वह दुखी रहता था और वह दिन भर यही सोचता रहता था कि अपने जीवन को कैसे बदले। यह सोचकर वह निराश हो जाता। वह हर दिन देखता कि बहुत सारे लोग निराश होकर आंखों में आंसू लिए हुए विभिन्न चिंताओं से परेशान हुए गौतम बुद्ध की तरफ जाते हैं, और जब वे वापस लौटते हैं तो उनके चेहरे पर मुस्कान होती है, वो खुश होते हैं। वह भिखारी यह समझ नहीं पा रहा था कि गौतम बुद्ध उन लोगों को ऐसा क्या दे देते थे जिससे वो लोग खुश हो जाते थे। वापस लौटते हुए लोगों के हाथों में ना तो ढेर सारे पैसे होते थे, ना सोना होता था, ना चांदी होता था। तो ऐसा क्या था कि जो लोग बुद्ध के पास से लौटते थे वो लोग इतना खुश होते थे। यह सब सोचकर वह भिखारी ने भी निर्णय लिया कि वह भी महात्मा बुद्ध के पास जाएगा और देखेगा कि वहाँ क्या हो रहा है, जिससे सभी लोगों के दुख खुशी में परिवर्तित हो जाते हैं। वह बुद्ध से मिलने के लिए उनके पास चल पड़ा। जहाँ बुद्ध मौजूद थे वहाँ बड़ी लंबी कतार लगी हुई थी, तो वह भिखारी भी कतार में लग गया। कतार में लगकर वह अपनी बारी का इंतजार करने लगा। देखते ही देखते उसकी बारी आई और उसने बुद्ध से कहा, बुद्ध, मैं गरीब हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं, मुझे अपना जीवन चलाने के लिए दूसरे से भीख मांगनी पड़ती है। अब आप ही बताइए कि मैं अपने जीवन को कैसे बेहतर बना सकूं। यह सब सुनकर बुद्ध ने कहा, तुम गरीब नहीं हो, तुम्हें ऐसा लगता है क्योंकि आज तक कभी तुमने किसी के लिए कुछ किया ही नहीं, ना ही तुमने कभी किसी को कुछ दिया है। बुद्ध की बातें सुनकर भिखारी के मन में एक आशंका जाग उठी। अपनी आशंका को दूर करने के लिए भिखारी ने पूछा, मैं तो एक भिखारी हूँ, मैं लोगों को क्या दे सकता हूँ और मैं लोगों की सहायता कैसे कर सकता हूँ। मुझे तो खुद का जीवन चलाने के लिए दूसरों से सहायता मांगनी पड़ती है। यह सब बातें सुनने के बाद बुद्ध थोड़ी देर चुप रहे और फिर उससे बोले, तुम्हारे पास हाथ है जिससे तुम लोगों की सेवा कर सकते हो और दूसरों का भला कर सकते हो। इसके अलावा तुम्हारे पास मुंह है जिससे तुम लोगों को अच्छी अच्छी बातें कर सकते हो और दूसरों का हौसला बढ़ा सकते हो। यह सब करके तुम दूसरों की सहायता कर सकते हो। जरूरी यह नहीं है कि दान सिर्फ पैसे से किया जाता है, हम चाहें तो शिक्षा का दान भी कर सकते हैं। ऊपर वाले ने अगर किसी को पूर्णतः अच्छा शरीर दिया है तो वह कभी गरीब नहीं हो सकता, बस दिमाग से गरीब है। हमें अपने विचारों को बदलना है, उससे हमारा जीवन खुद ही बदल जाएगा। बुद्ध की यह सब बातें सुन लेने के बाद भिखारी बहुत ज़्यादा खुश हो गया और उसका मन भी अब संतुष्ट हो गया था। हम सभी इस बात की चिंता में समय बर्बाद करते रहते हैं कि हम गरीब हैं, लेकिन यह सत्य नहीं है। सत्य तो यह है कि जब तक हमारा शरीर पूरी तरह से बेहतर है, हम उसका उपयोग करके आगे बढ़ सकते हैं और खुद के जीवन को बेहतर बना सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति सिर्फ अपनी गरीबी पर ध्यान दे तो और उसे बदलने की कोशिश करे तो वह बदल सकता है। इसके अलावा हमें इस कहानी से यह भी सीख मिलती है कि दान सिर्फ धन से नहीं किया जा सकता, दान शिक्षा, भोजन, अच्छे विचार आदि का भी किया जाता है। अगर आपके पास धन नहीं है तो आप शिक्षा का दान भी कर सकते हैं। सब कुछ स्वीकार करना जरूरी नहीं। गौतम बुद्ध जगह जगह घूमकर उपदेश दिया करते और अच्छे अच्छे विचारों को बांटा करते। वे लोगों के जीवन से दुखों को दूर किया करते थे। उनकी बातों को सुनकर लोग खुश हो जाते थे, इसीलिए लोग उन्हें पसंद किया करते थे। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जो बुद्ध से काफ़ी ईर्ष्या करते थे। एक बार गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ भ्रमण कर रहे थे कि तभी उनके पास एक व्यक्ति आया और उन्हें उल्टी सीधी गालियां देने लगा और उन्हें ढोंगी बोलने लगा। यह सब सुन लेने के बाद भी बुद्ध ने उसे कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, वो शांति से चुपचाप रहे। ऐसे में उस व्यक्ति ने फिर गौतम बुद्ध को उल्टी सीधी गालियां दी और उनके पूर्वजों के बारे में भला बुरा कहने लगा, लेकिन फिर भी महात्मा बुद्ध ने उसे कोई प्रतिक्रिया नहीं दी और वो शांत रहे। यह सब देखकर उनके शिष्य और आसपास के मौजूद लोग अचरज में थे कि महात्मा बुद्ध उस व्यक्ति को कोई जवाब क्यों नहीं दे रहे। कुछ देर बाद जब वह व्यक्ति अपने आप शांत हो गया, उसके शांत हो जाने के बाद बुद्ध ने कहा, अगर कोई हमें तोहफा देता है तो यह हमारे ऊपर होता है कि हम उसे ले या ना ले। अगर हम उसका तोहफा नहीं लेते हैं तो उसका दिया हुआ तोहफा उसी के पास रह जाता है। उसी प्रकार इस व्यक्ति द्वारा दिए गए अपशब्द को मैं स्वीकार नहीं करता हूँ, अर्थात इस व्यक्ति के द्वारा कहे गए सब इसी के पास रह गए। हमें कभी भी तुरंत किसी बात की प्रतिक्रिया नहीं देना चाहिए। हमें हमेशा शांत होकर
सही गलत का विचार करना चाहिए, उसके बाद प्रतिक्रिया देना चाहिए। बुद्ध की यह सब बात सुन लेने के बाद वह व्यक्ति खुद शर्मिंदा हो गया और तुरंत बुद्ध के चरणों में गिरकर माफ़ी मांगने लगा। बुद्ध ने उसे माफ़ किया और आगे बढ़ चले। गौतम बुद्ध और अंगुलीमाल की कहानी। बहुत सालों पहले भारत में मगध नाम का एक राज्य हुआ करता था। वह राज्य बहुत ही संपन्न था। राज्य में एक सोनापुर नाम का गांव था, जहां के लोग अपना सारा काम दिन में किया करते थे, लेकिन रात होते ही सारे लोग अपने घर के अंदर चले जाते थे और कोई भी रात के समय अपने घर से बाहर नहीं निकलता था। लोग ऐसा बस एक ही कारण से किया करते थे और वह था अंगुलीमाल। अंगुलीमाल बहुत ही खतरनाक डाकू था जो लोगों को लूटकर मार देता था। वह लोगों के बीच डर बनाए रखने के लिए मरे हुए लोगों की उंगलियां काटकर उसका माला बनाकर पहनता था। अंगुलीमाल मगध के एक गुफा में रहता था। वह जिस जंगल के गुफा में रहता था, लोग वहां से गुजरने से डरते थे क्योंकि सबको अंगुलीमाल से बहुत डर लगता था। एक दिन गौतम बुद्ध सोनापुर से गुजर रहे थे कि तभी उन्होंने लोगों को चिंतित देखा। लोगों को इस परेशानी में देखकर गौतम बुद्ध ने उनसे पूछा, क्या बात है, आप सब इतने डरे हुए क्यों हैं? ऐसे में लोगों ने गौतम बुद्ध के सवालों का जवाब दिया। यहाँ एक अंगुलीमाल नाम का डाकू रहता है, उसका पूरे इलाके पर प्रकोप छाया हुआ है। वह लोगों को लूटकर मार देता है और उनकी उंगलियों को काटकर माला बनाकर पहन लेता है। इसीलिए हमारे गांव के लोग बेहद डरे हुए हैं। अब आप ही बताएं हमें क्या करना चाहिए? गौतम बुद्ध कहते हैं, अच्छा तो यह बात है, तो फिर अंगुलीमाल कहाँ रहता है? महात्मा बुद्ध ने लोगों से पूछा। ऐसे में एक व्यक्ति सामने आया और महात्मा बुद्ध को बोला, वह जंगल में रहता है। जंगल के अंदर एक गुफा है जिसके अंदर अंगुलीमाल रहता है। यह सब सुन लेने के बाद महात्मा बुद्ध अंगुलीमाल से मिलने के लिए जंगल की ओर चल पड़े। सोनापुर गांव के लोगों ने उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन फिर भी वह नहीं रुके और जंगल की ओर चल पड़े। जैसे ही वह जंगल के पास से जा रहे थे, तब अंगुलीमाल अपने गुफा से बाहर निकलता है और हाथ में तलवार लेकर खड़ा हो जाता है। गौतम बुद्ध ने अंगुलीमाल को अनदेखा कर दिया और आगे बढ़ चले। यह देखकर अंगुलीमाल बुद्ध का पीछा करने लगा। पीछा करते करते अंगुलीमाल जोर से चिल्लाया, बोला, ए सन्यासी रुक जा। तब गौतम बुद्ध कहते हैं, मैं तो रुक गया, तुम कब रुकोगे? तुम अपनी हिंसा कब बंद करोगे? ऐसे में अंगुलीमाल क्रोधित हो गया। फिर उसने गौतम बुद्ध से कहा, सन्यासी तू मुझे जानता नहीं, मैं इस राज्य का सबसे शक्तिशाली मनुष्य हूँ। तब गौतम बुद्ध ने कहा, मैं नहीं मानता हूँ कि तुम इस राज्य के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति हो। यह सुनकर अंगुलीमाल बोला, अच्छा अगर यह बात है तो तुम ही बताओ कि मैं ऐसा क्या करूँ जिससे तुम मान जाओ कि मैं सबसे शक्तिशाली आदमी हूँ। तब गौतम बुद्ध ने कहा, जाओ और उस पेड़ से 10 पत्तियां तोड़कर लाओ। महात्मा बुद्ध के कहने पर अंगुलीमाल ने वही किया। वह पेड़ के पास गया और उसमें से 10 पत्तियां तोड़कर लाया। फिर बुद्ध ने उससे कहा, जाओ इन पत्तियों को वापस उस पेड़ में जोड़ दो। यह सुनकर अंगुलीमाल अचंभित हो गया और उसने महात्मा बुद्ध से कहा, यह कैसा बेहुदा मजाक है, भला कोई पत्तियों को कैसे तोड़कर वापस पेड़ में जोड़ सकता है? बुद्ध ने कहा, तुम खुद को सबसे शक्तिशाली कहते हो और इन पत्तियों को नहीं जोड़ सकते। अगर तुम किसी को जोड़ नहीं सकते तो उसे तोड़ो मत। अगर तुम किसी को जीवन नहीं दे सकते तो उसे मारो मत। यह सुनकर अंगुलीमाल की आंखें खुल गई। वह बुद्ध के चरणों में गिर गया और माफ़ी मांगने लगा। इसके बाद से अंगुलीमाल बुरे काम छोड़ दिया और वह महात्मा बुद्ध का शिष्य बन गया। उस महान लड़की को कोई नहीं जानता, बुद्ध ने ऐसी दिलाई पहचान। एक बार बुद्ध एक मरुस्थल प्रदेश में गए। उनसे मिलने के लिए वहाँ के राजा उनके पास पहुँचे। राजा को बहुत दिनों से एक सवाल परेशान कर रहा था, जिसे उन्होंने गौतम बुद्ध से पूछा। राजा का सवाल था कि क्या इस संसार में कोई ऐसा व्यक्ति भी है जो महान हो लेकिन उसे कोई जानता ना हो? यह सवाल सुनकर बुद्ध मुस्कुराए और बोले, वास्तव में इस दुनिया में ऐसे कई असाधारण लोग हैं जो महान मनुष्यों से भी महान हैं, हालांकि उनकी महानता के गीत नहीं गाए जाते। यह सुनकर राजा ने आश्चर्य से बोला, ऐसा कौन हो सकता है कि कोई महान हो लेकिन कोई उसकी महानता से वाकिफ ना हो? गौतम बुद्ध ने राजा के सवाल का जवाब नहीं दिया, पर उसे अपने साथ लेकर एक गांव की ओर चल पड़े। काफी दूर चलने के बाद उन्हें एक साधारण सी लड़की नजर आई। वह एक पेड़ के नीचे घड़े में पानी भरकर बैठी थी। गर्मी में लगातार चलने से राजा और बुद्ध थक चुके थे। उन्होंने लड़की से पानी मांगकर पिया। गर्मी से राहत मिली तो दोनों की जान में जान आई।
राजा ने लड़की को देने के लिए पैसे निकाले तो उसने पैसे लेने से इनकार कर दिया। वह बोली, हे राजन, मैं कोई व्यवसाय नहीं करती। आप इस हरे भरे विशाल पेड़ को देखो, यह किसी से कुछ नहीं मांगता, निस्वार्थ भाव से सभी को अपनी छांव के जरिए गर्मी से राहत देते हुए सबको सुख पहुंचाता है। इसीलिए मैं दूर से घड़े से पानी भरकर यहाँ बैठती हूँ ताकि इस पेड़ को पानी दे सकूँ और आने जाने वाले लोगों को गर्मी, प्यास, थकान से राहत पहुँचा सकूँ। इस लड़की ने आगे कहा, हे राजन, मेरे पानी पिलाने की इस सेवा से मुझे असीम शक्ति मिलती है। यह सुनकर राजा को बड़ा संतुष्टि मिली और उन्हें अपने सवालों का जवाब मिल गया था। तो दोस्तों, इस पूरी कहानी में से अगर हम थोड़ी सी सीख को अपने जीवन में उतारते हैं तो हमारी जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा। तो अगर यह वीडियो आपको ज़रा सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ऐसी अच्छी अच्छी कहानियाँ हम आपके लिए लेकर आते रहते हैं। तो अब हमें दीजिए इजाज़त, हम मिलते हैं अगली वीडियो में।